हर हर महादेव भक्तों, आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरी राम राम। और आशा करते हैं कि आप सभी के ऊपर भगवान शिव की अपार दया और करुणा बरस रही होगी। सबसे पहले भगवान शिव की स्तुति करते हैं। करता करे न कर सके, शिव करे सो होय। सात दीप नौ खंड में, शिव से बड़ा न कोई। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरु माँ प्रणाम आपके चरणों में। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को, मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरु माँ प्रणाम आपके चरणों में। नमो पार्वती पते नमः। हर 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 महादेव। भक्तजनों, अब आगे की बात करते हैं। आज हम दो टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला टॉपिक है कि हमें मंदिर में क्यों जाना चाहिए, और दूसरा है कि हमें भगवान को भोग क्यों लगाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भक्तजनों, हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए। बहुत से भक्तों के मन में, मनुष्यों के मन में ये विचार रहता है कि क्या भक्ति करने के लिए मंदिर में ही जाना ज़रूरी है। हाँ, कुछ तो ये सोचते हैं कि हमारा मन अपवित्र है और हम मंदिर में नहीं जा सकते, लेकिन उन्हें यह सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ही हमारे माता और पिता हैं। जिस प्रकार कोई बच्चा मलमूत्र में धंसा रहता है तो उसको कोई पड़ोसी साफ नहीं करता, उसको उसकी माँ ही साफ करके अपनी गोदी में उठा लेती है। उसी प्रकार जब हम भगवान के पास जाते हैं, हम जैसे भी हैं, जो राग द्वेष वैर भाव या जो बुरी भावनाएं हमारे अंदर हैं, हम वैसे के वैसे ही भगवान से मिलने जाए। वो हमारे जो विषय विकार हैं उनको साफ करके अपने योग्य बना लेंगे। पहली तो ये बात है। दूसरी, हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। देख लीजिए, जैसे कि जेठ की दोपहरी है और बहुत कड़क धूप पड़ रही है। उस समय आपको कहीं दूर चलकर जाना है और आप चले जा रहे हैं। रास्ते में धूप तो है, लेकिन हवा भी चल रही है, लेकिन वो हवा आपको ठंडी नहीं लग रही है। उसको ठंडा महसूस करने के लिए आपको एक पेड़ दिखाई देता है और आप उसके नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। तो जो हवा आपको धूप में गर्म लग रही थी, अब पेड़ की छाया में वो आपको ठंडी लग रही है। उसी प्रकार भक्तजनों, जो मंदिर है वो भगवान का कृपा रूपी पेड़ है, जहाँ पर जाने पर हमारे मन के जो विषय विकार हैं वो शांत हो जाते हैं और भगवान की करुणा दया प्राप्त करते हैं। जैसे ही हम भगवान के मंदिर में जाते हैं और उनके चरणों में शीश झुकाते हैं, तो जाने अनजाने जो भी पाप हमसे रोज होते रहते हैं और जो भी चिंताएं हमारे मन में रहती हैं, सिर झुकाते ही वो सारी चिंताएं और पाप रोग दोष सब समाप्त हो जाते हैं। इस विषय में बाबा सूरदास की एक बात बहुत अच्छी लगती है। वो रोज़ मंदिर जाते थे। जब वो रोज़ मंदिर जाते थे तो कुछ लोग उनसे कहते थे कि बाबा, आप तो भगवान को देख नहीं सकते, अंधे हैं, तो फिर आप किस लिए मंदिर में आते हो। तब बाबा सूरदास कहते थे कि मैं अंधा हूँ, मैं अपने भगवान को देख नहीं सकता, लेकिन मेरे भगवान तो अंधे नहीं हैं। वो तो मुझे देख सकते हैं कि मैं जैसा भी हूँ उनका हूँ, और रोज़ उनके यहाँ पर अपनी हाजिरी देने के लिए आता हूँ। तो सूरदास बाबा ने ये बात बहुत अच्छी बताई कि हमें रोज़ मंदिर में जाना चाहिए। दूसरा, भगवान ने रामायण में भी कहा है कि जब जीव मेरे सामने आता है तो मैं उसके कोटि कल्पों के जन्मों के पाप को नष्ट कर देता हूँ।
किसी ने संत जनों से पूछा कि हमें रोज मंदिर क्यों जाना चाहिए। तब संत जनों ने उनसे पूछा कि आप रोज काम करने क्यों जाते हो। तब उन्होंने कहा कि अगर हम ऑफिस न जाएं, काम न करें तो जीवन का निर्वाह कैसे होगा। सारा संसार निर्वाह का साधन है, लेकिन जीवन के निर्माण के लिए मंदिर में ही जाना पड़ता है। मंदिर में जाकर हम प्रेरणा लेते हैं। जैसे समझिए फ़ोन है, सबके पास फ़ोन है, सबकी जेब में डला हुआ है, लेकिन मोबाइल फ़ोन का जो फंक्शन है वो कब तक काम करता है, जब तक उसकी बैटरी चार्ज रहती है। तो क्या आप अपने मोबाइल को कहीं भी चार्ज कर लेते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया नहीं। तो फिर कि फ़ोन को चार्ज करने के लिए पावर पॉइंट से कनेक्ट करना पड़ता है। उसी प्रकार भक्तजनों, अपने मन को चार्ज करने के लिए हमें मंदिर जाना चाहिए। मंदिर में भगवान की ऊर्जाएं होती हैं, जिनसे हम उधर जाने से हमारी जो शरीर की ऊर्जा है वो उस भगवान की लौकिक ऊर्जा से कनेक्ट हो जाती है और हमारा मन चार्ज हो जाता है, जिससे हम अच्छे सत्कर्म कर सकते हैं। तो भक्तजनों, ये तो हुई मंदिर में जाने की बात कि हमें रोज मंदिर में क्यों जाना चाहिए। अब जो हमारा दूसरा चर्चा का विषय था वो है कि हमें भगवान को भोग क्यों लगाना चाहिए। बहुत से मनुष्य कहते हैं कि भगवान ने ही तो सभी कुछ दिया है, अब हम उनको कैसे दें। जब उन्हीं ने हमें दिया है तो हम उनको देने के क्या योग्य हैं, हम भगवान को क्या दे सकते हैं। तो इस बात को समझिए। एक बार एक पिता है, उसके 4 पुत्र हैं। वो बाजार जाता है, बाजार से सेब खरीद कर लाता है। आते ही वो अपने चारों पुत्रों को वो सेब बांट देता है और चारों खाने लग जाते हैं। लेकिन एक उनमें से आता है और भागकर अपने पिता की गोद में बैठ जाता है और अपने पिता से लिपट कर कहता है कि आप भी सेब खा लीजिए। अब आप देखिए, 4 पुत्र हैं, चारों को समान भाव से प्रेम करते हैं पिता तो, लेकिन अब खाने के लिए भी चारों को दिया है, 3 खाने लग गए हैं, लेकिन एक भाग कर आता है और पिता की गोद में चढ़कर कहता है कि पिताजी आप भी खा लीजिए। तो इससे उस पिता का जो प्रेम है उस बच्चे के लिए और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आप अपने से ही लगा लीजिए, जब आप घर में रहते हैं, अपने बच्चों को खाने पीने का सामान देते हैं, तो जो बच्चा भाग कर आपके पास आता है और आपको भी खाने के लिए बोलता है तो उसके प्रति आपका अलग ही स्नेह होता है। उस समय जो प्रेम भाव उभरता है वो सिर्फ उस समय आप ही महसूस कर सकते हैं कि बच्चे तो वो 3 भी थे, लेकिन उस एक को ही मेरे ऊपर प्यार क्यों आया। उसी प्रकार भक्तजनों, देता तो भगवान ही है सब कुछ, लेकिन वो हमसे आशा करता है कि हमने इनको ये मानव दे दी, खाने पीने के लिए सब कुछ दिया, ऐसो आराम दिया, और ये ही मुझे भूल गया। तो इसलिए जब भी हम भगवान को दी हुई वस्तु अर्पण करते हैं तो वो हमें और अधिक प्रेम करते हैं। आप चाहे किसी भी भगवान से प्रेम करते हो, किसी भी रूप में भगवान को मानते हो, तो जब भी आप जो खाते हो पीते हो, एक बार मन में भाव से ही यह बोल देना चाहिए कि आइए प्रभु, आप भी यह भोजन ग्रहण कर लीजिए। अगर आप ऐसा रोज बोलते हो तो एक दिन ऐसा आता है कि भगवान आपके बुलाते ही, एक बार आह्वान करते ही आ जाते हैं। अब आपसे बात हुई थी भगवान महादेव की, जो कि आपके गुरु बन चुके हैं, तो उसके लिए आपको अपना संबंध प्रकट करने के लिए कि ताकि उनसे आपका संबंध और गहरा हो जाए, इसके लिए आपको रोज़ सुबह उठते ही सबसे पहले प्रणाम करना है और दिन में जितनी बार भी आपको याद आता है उसी समय भगवान शिव को, देवादिदेव महादेव को राम राम बोले। और दिन में जिस समय आपको याद आता है, बैठते समय, काम करते समय, तभी आप भगवान शिव से मन ही मन भगवान शिव के स्वरूप का स्मरण करके भगवान शिव से बोले कि हे नाथ, मैं आपको कभी ना भूलूं,
हे भोलेनाथ मैं जैसो तैसो तेरो। यही वह सूत्र हैं जो आपको भगवान शिव से बहुत जल्दी मिला देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई तो कमेंट में जाकर हर हर महादेव अवश्य लिखें। और अगर आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है कि आपको ये अच्छा लगता है भगवान महादेव की चर्चा करना, उनका गुणगान करना, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव। राम राम। धन्यवाद।